Hello friends, welcome to my channel Sarma Officially. All subject to preparation. Please watch full video, like this video, share this video, comment this video, subscribe my channel. Okay friends, so let's start. आज हम आपको पावलाव का सिद्धांत बताएंगे। क्या बताएंगे? पावलाव का सिद्धांत, पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बाल विकास में पूछा जाता है। ओके, पावलाव का पूरा नाम इवान पत्रोविच पावलाव था। यह एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे। कहाँ के थे ये? रूसी, मतलब रूस में रहने वाले थे, इसलिए ये रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे। पावलाव ने 1904 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। किसके लिए? फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए। कब? 1904 में। यह पहले रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ये कौन थे? पहले रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता थे जिनको पहली बार नोबेल पुरस्कार रूस में मिला था। ओके, इनका जन्म 26 सितंबर 1849 तथा मृत्यु 27 फरवरी 1936 को हुई थी। इनका जन्म 26 सितंबर 1849 तथा मृत्यु 27 फरवरी 1936 को हुई थी। सिद्धांत के उपनाम देख लीजिए। सिद्धांत के इन नामों से भी सिद्धांत को जानते हैं हम सभी। फर्स्ट, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? अगर पूछा जाए तो वो पावलाव ने दिया था। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलाव ने। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलाव ने। अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलाव ने। प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलाव ने। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? पावलाव ने। अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? पावलाव ने। ओके, पावलाव महोदय रूस के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने 1904 में पाचन क्रिया पर किए गए अपने अनुक्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। कब? किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन्हें? फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए तो हुआ ही था, लेकिन उन्होंने फिजियोलॉजी में क्या किया था? पाचन क्रिया की थी। क्या की थी? पाचन क्रिया। ओके, आगे देखिए। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति या जीव कुछ जन्मजात प्राकृतिक प्रक्रियाएं या अनुक्रिया रखता है। जन्म से ही किसी व्यक्ति में प्राकृतिक प्रक्रियाएं और अनुक्रिया होती हैं, वो रखता है, तथा यह प्रवृत्तियां या अनुक्रिया किसी उपयुक्त प्राकृतिक उद्दीपक के साथ उपयुक्त प्राकृतिक उद्दीपक के उपस्थित होने पर प्रकट होती हैं। प्राकृतिक उद्दीपक के उपस्थित होने पर प्रकट होती हैं। ओके, पावलाव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? अनुबंधन का। कुत्ते की पैराटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करते हुए इस प्रयोग को सिद्ध किया था। पावलाव ने जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किया था वो पैराटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करते हुए इस प्रयोग को सिद्ध किया। ओके, पावलाव ने बताया कि जैसे भूखे व्यक्ति के सामने भोजन आने पर मुख में लार आना या तेज शोर सुनने पर डर जाना प्राकृतिक या स्वाभाविक अनुक्रिया है। ओके, पावलाव ने बताया जैसे भूखे व्यक्ति के सामने आप भोजन रख देते हो तो उसके मुंह में लार आ जाएगी क्योंकि वो भूखा है। ओके, वैसे ही उन्होंने कुत्ते के सामने कुत्ते का भोजन रखा। ठीक है, ऐसे ही तेज शोर होगा, एकदम सडनली किसी के बहुत तेज आवाज होगी तो आप डर जाओगे। तो तेज शोर सुनने पर डर जाना प्राकृतिक स्वाभाविक अनुक्रिया है। ओके, पावलाव का प्रयोग। पावलाव ने कुत्ते पर इसका प्रयोग किया। किस पर किया ये प्रयोग? कुत्ते पर। उसने कुत्ते को भोजन स्टूमस दिया जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप उसने लार टपकाई। उसे भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाई। कुछ दिनों बाद देखा गया कि घंटी बजते ही कुत्ते की लार टपकने लगती है। उसको पता था कि घंटी जैसी बजेगी उसको खाना मिलेगा, इसलिए उसने उसकी लार टपकने लगी। अर्थात कुत्ता अस्वाभाविक स्टूमल्स घंटी के प्रति ही लार टपकाने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया करने लगा। जैसे ही घंटी बजती तो उसकी लार टपकना स्टार्ट हो जाती, क्योंकि उसको पता था कि जैसी घंटी बजेगी उसको खाना मिलेगा। उस प्रकार पावलाव ने अपने अधिगम सिद्धांत द्वारा वांछित व्यवहार परिवर्तन किया। जब सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक उत्तेजक का स्थान ग्रहण कर ले तो अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा सीखना कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा सीखना कहा जाएगा। ओके, जैसे कि स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, स्वाभाविक अनुक्रिया लार। जैसे ही भोजन की उद्दीपक हुई तो उसने लार टपकना उसका स्टार्ट हो गया। यूसीआर। ओके, अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी प्लस भोजन। जैसे ही घंटी बजती है तो उसको पता है कि भोजन मिलेगा तो उसकी लार टपकेगी। ओके, अनानुबंधित उद्दीपक अनुकूलित क्रिया।
अनानुबंधित उद्दीपक, अनुकूलित क्रिया, CSCR। ओके, नोट कर लीजिएगा। अनुकूलित अनुक्रिया का अभिप्राय अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होना है। अनुकूलित अनुक्रिया का अभिप्राय अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होना है। ओके, सिद्धांत का शैक्षिक महत्व समझ लीजिए। अनुबंधन की प्रक्रिया में बालक की सभी प्रकार की वांछित आदतों, रुचियों आदि का निर्माण इसी सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। बालक की सभी प्रकार की आदतों, रुचियों का आदि का निर्माण इसी सिद्धांत के द्वारा किया जाता है, अनुबंधन सिद्धांत के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए सिद्धांत के शैक्षिक महत्व में। पावलोव के इस सिद्धांत के द्वारा बालक में भय तथा असामान्य व्यवहार इत्यादि से संबंधित विभिन्न मानसिक रोगों का उपचार किया जाता है। पावलोव के इस सिद्धांत के द्वारा बालक में भय, असामान्य व्यवहार करने लग जाता है वो, ठीक है, इत्यादि से संबंधित विभिन्न मानसिक रोगों का उपचार किया जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा पिछड़े तथा मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। इस सिद्धांत के द्वारा पिछड़े या मानसिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति हैं उनको भी हम प्रशिक्षित कर सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, यह सिद्धांत उन विषयों की शिक्षा के लिए अधिक उपयोगी है जिनमें चिंतन की आवश्यकता नहीं होती। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्रो एंड क्रो ने कहा इस सिद्धांत के बारे में कि यह सिद्धांत उन विषयों की शिक्षा के लिए अधिक उपयोगी है जिनमें चिंतन की आवश्यकता नहीं होती। जिन विषयों में चिंतन की आवश्यकता नहीं होती उन विषयों की शिक्षा के लिए भी अधिक उपयोगी है ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, क्रो ने कहा था इस सिद्धांत के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा पावलोव का सिद्धांत कंप्लीट हुआ। ओके, thanks for watching. Like this video, share this video, comment this video, subscribe my channel. Okay friends, so take care.